हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। और कंप्यूटर की पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार सारे बच्चे लाइव आ जाओ, फिर देखो कंप्यूटर को धुआं धुआं कर देंगे इस बार। और बढ़िया से कंटेंट, मतलब बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को ये तो पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो गुड इवनिंग, राम राम भाई जी, राम राम, नमस्ते सर जी, बिल्कुल नमस्कार सभी को। एक बार सारे लोग जुड़ जाइए। और देखो, मैं आपको कुछ इस बैच से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो भी बता देता हूं, और बाकी अपन जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करते हैं। मैथ की क्लास का टाइमिंग वगैरह सब कुछ शेड्यूल कर लिया है। अभी थोड़ी देर बाद में, इस क्लास के बाद में आपका जो टाइमिंग है वो सारा सेट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग सर, टाइम टेबल मिल जाएगा। सिमरन जी कोई दिक्कत नहीं है। अनीता जी हेलो, बिल्कुल। कुलदीप भाई, MD यादव है, अजय हैं, विनोद हैं, नितेश है, सतीश जी हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, काफी सारे बच्चे आ चुके हैं। और देखो, मैं आपको कुछ चीजें पहले तो ये बताओ कि आप लोगों ने आज कौन कौन सी क्लासें ली हैं, और आपको जो टीचर्स की टीम है वो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो जैसे रीजनिंग का तो मैंने फीडबैक लिया था बच्चों का, सारे बच्चे खुश थे उसमें। तो एक बार मुझे बता दो कि कैसा फीडबैक आप लोगों को हमारे टीचर से मिला है, और किस तरीके से, अगर आपको लगता है कि हाँ दिल्ली पुलिस में पेपर अब की बार पास हो जाएगा, तो फिर आप कंटिन्यू हमारी क्लास देखें। और ये जो कंप्यूटर की क्लास है इसे एक बार पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से, जो बच्चा खड्डे में गिरा हुआ है उसका हाथ ऊपर पकड़ के उठाने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है मेरे भाई, टाइम टेबल है बिल्कुल आप लोगों के सेट कर दिया जाएगा। आज शाम को जो टाइम टेबल है उसका पोस्टर बना के हम एप्लीकेशन में डाल देंगे। ठीक है, साइंस है वो बाइलिंगुअल करवा दो, बिल्कुल करवा देंगे राहुल जी। साइंस है वो बाइलिंगुअल करवा देंगे। ठीक है, सारी क्लास अच्छी थी सर, बहुत बढ़िया कुलदीप जी। चलिए मेरे दोस्त, फिर स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? इस क्लास में हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर, ये आपकी कंप्यूटर की क्लास पहली है, पहली आपकी कंप्यूटर की क्लास है। बिल्कुल देखो, मेरा जो तरीका है बिल्कुल बेसिक से है, आप लोग समझते जाइए। जहां भी प्रॉब्लम आए आप लोग मुझे बताओ, उस चीज को दोबारा से समझा देंगे। लेकिन समझना आपको पड़ेगा, जब समझ में आएगा चीजें, जब आप लोग ध्यान से पढ़ोगे बच्चा। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, सबसे पहले अगर बात करें कि कंप्यूटर है क्या चीज, जो हमें हमारे सिलेबस में दिया गया है वो कंप्यूटर है क्या चीज। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर जो लोग नोट्स वगैरह बना रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, नोट्स बनाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सारा जो मटेरियल है वो लिखा लिखाया मिल जाएगा। जितना भी इस क्लास में हम करवाने वाले हैं सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। जो जीके वगैरह है उनके नोट्स वगैरह मैंने आपको डाल दिए। चलो मैं थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूं। जैसे आपके जो नोट्स वगैरह हैं वो हमने डाल भी दिए हैं, वो आपके ऑलरेडी एप्लीकेशन में डाल दिए हैं। लेकिन उन नोट्स से काम नहीं चलेगा, उन नोट्स को हम अपडेट कर रहे हैं, उन नोट्स को हम अपडेट कर रहे हैं। और जैसे ही अभी वो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, कुछ दिन के बाद में आपको कंप्यूटर राइटिंग में लिखे हुए जो नोट्स हैं वो सभी बच्चों को प्रोवाइड हो जाएंगे। और इन नोट्स को और भी ज्यादा अपडेट किया गया है। अभी जो फिलहाल आपको बैच के साथ में नोट्स मिले हैं वो लगभग 1700 पेज के नोट्स हैं। ठीक है, लेकिन देखो एसएससी में जो जीके आता है, आप सभी को पता है 50 नंबर का जीके आने वाला है। तो यहां पे जो जीके का लेवल है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कोई ये कहता है कि मैं लूसेंट से काम चला लूंगा, कभी नहीं चलेगा। कोई ये कहता है कि मैं महेश बरनवाल की सर की जो किताब है उससे काम चला लूंगा, उससे भी नहीं होगा। कोई ये कहता है कि मैं हरियंत पढ़ के चला जाऊंगा, नहीं होगा मेरे भाई। घटना चक्कर से भी नहीं होगा। जो जीके अब फिलहाल एसएससी के द्वारा पिछले 3 सालों में, जैसे अगर मैं बात करूं 17 के बाद से, 17 से पहले बहुत अच्छा जीके आता था, लगभग 50 से 60% आपको लूसेंट में देखने को मिल जाता था। लेकिन अब जो 17 के बाद में जो 2022 तक एग्जाम हुए हैं, इनमें दोस्तों उठा के देख लो, जीके के आपको गिने चुने पढ़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी सारा जो करंट अफेयर्स है 2.5 साल का पूछ रखा है, स्टैटिक जीके पूछ रखा है, बढ़िया जो घुमा फिरा के जो क्वेश्चन है वो एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। इसीलिए ये जो नोट्स हैं इनको हम अपडेट कर रहे हैं। तो अब 1700 पेज से काम नहीं चलेगा, लगभग आपको 2500 पेज के हम नोट्स देने वाले हैं इस बैच में। जो ओल्ड नोट्स हैं वो इसलिए डाल दिए आपके ग्रुप में ताकि आप लोग उससे पढ़े और एक बार बेसिक अपना क्लियर कर ले। ठीक है, उसके बाद में हर सब्जेक्ट के आपको अलग से नोट्स मिल जाएंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कहां भी आपको अगर कोई भी दिक्कत आए तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं। बाकी सारी जो क्लासेज हैं, आज जो 6 क्लास आपकी हुई है वो बिल्कुल रेगुलर है।
कल उनका जो टाइमिंग है वो भी फिक्स कर देंगे, तो दिक्कत आपको नहीं आने की है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो देखो, जो हमारा कंप्यूटर है वो कहां से लिया गया है, किस भाषा से आता है ये, और मतलब इसकी उत्पत्ति है वो कहां से हुई है। तो सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप खुद के नोट्स बनाना चाहें तो वैसे जरूरत नहीं है। कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है, ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। ठीक है मेरे भाई, कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है, यानी कि जो कंप्यूटर है आपका वो ग्रीक भाषा का शब्द है। अब एग्जामिनर में देखो, अगर आपको ग्रीक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप ग्रीक पे टिक करो, आपका आंसर सही है। लेकिन कभी कभी आपको काफी सारी किताबों में यह भी दिखेगा कि जो कंप्यूटर है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। तो अगर आपको ग्रीक दिखता है तो बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन अगर ग्रीक ऑप्शन में ना हो और फिर दिया हो लैटिन भाषा, तो फिर यह भी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो मैं आपको सारी जो संभावना है वो बता के चलूंगा, तो आपको दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, अब कंप्यूटर का अर्थ होता है, क्या होता है? जो आपका कंप्यूटर है ये हमारा जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके कंप्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूट शब्द से बना है। ये जो कंप्यूटर है वो कंप्यूट शब्द से बना है। अब इस कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? इस कंप्यूट का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? इस कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। ये बिल्कुल बेसिक मैं आपको बताता हूं। अगर कोई बच्चा इंग्लिश का है तो टू कैलकुलेट आप लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने यहां पे आपको सिर्फ दो चीजें बताई है। क्लास के अंदर ही मैं पूरा जो क्लास है वो याद करवाने की कोशिश भी करूंगा। कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है। अगर हमें ऑप्शन के अंदर ग्रीक भाषा नहीं दिया गया है तो फिर हम क्या करके आएंगे कि कंप्यूटर जो उत्पत्ति है वो हमारी लैटिन भाषा से हुई है। उसके बाद जो कंप्यूटर है ये किस शब्द से मिलकर बना है? ये हमारा कंप्यूट से मिलकर बना हुआ है। और इस कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? इस कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। हिंदी में अगर देखें तो कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। और इस अगर आप इंग्लिश में देखना चाहो तो टू कैलकुलेट, ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख सकते हैं अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकंड रुकना। आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए हमने सारी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी लिख के लेके आए हैं, तो आपको कहीं कुछ भी लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, तो लिखने की आवश्यकता आपकी नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है यार 7 महीने में आप लिखोगे या फिर पढ़ोगे। तो मैं जो लिखाई है वो हमारी होगी। आप लोग सिर्फ मेहनत कीजिए, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, अब जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर के आते हैं क्वेश्चन जीके में, डीपी में, देखो जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारे आपको करवाऊंगा। ये सब्जेक्टिव वाइज क्लास है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट है वो भी कंप्यूटर के आपको देखने को मिलेंगे। और पूरे मैं गारंटी देता हूं किसी भी बच्चे के अगर 8 से कम आ जाए कंप्यूटर के अंदर, लेकिन पूरा पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, पूरा पढ़ के जाओ, फिर देखो कंप्यूटर के अंदर कितने आपके नंबर आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू मेरे भाई। क्योंकि यार देखो मैंने पेपर पास करा है तो मुझे पता है। मैंने आपको एक चीज बताता हूं मेरे दोस्त, ठीक है, एक चीज आप सुनो, आपके काम की बातें हैं। देखो दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का पेपर था आपको पता है 27 नवंबर 2020 से स्टार्ट था। ये जो वैकेंसी है ये 1 अगस्त 2020 को आई थी, कोरोना के जस्ट बाद में ये वैकेंसी आई थी। लेकिन मेरे दोस्त मैंने इससे 1 साल पहले जो भी मुझे पढ़ना था इस वैकेंसी में, उन सारे नोट्स मैं बना चुका था। और जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं वो नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब अगर आपके पास में सामग्री है, पढ़ने की मटेरियल है, तो पढ़ तो कोई भी बच्चा लेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ये लिखवाने लगूं तो आप सारा टाइम लिखने में वेस्ट करोगे। सिर्फ आपका काम क्या है, समझो, और ये लिखा हुआ मैं आपको दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाओ थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर के अंदर इसका जो आविष्कार है उससे रिलेटेड कुछ बातें सामने आती हैं। एक आता है ओनर ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले बात करेंगे ओनर ऑफ कंप्यूटर। ओनर ऑफ कंप्यूटर, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए
अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि मैं दोस्त ये जो बैच है ना, ये बैच हम यूट्यूब पे भी पढ़ा सकते थे, फ्री में भी पढ़ा सकते थे, लेकिन मुझे कुछ ऐसे बच्चे चाहिए जो सिलेक्शन दे सकें, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे बैच के अंदर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आराम से आप लोग पढ़ते जाइए, कहीं भी दिक्कत आए तो आप लोगों के साथ में मैं हूं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले अगर दोस्त मैं बात करूं ओनर ऑफ कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर का जो स्वामी है वो कौन है। अगर आपसे पूछा जाए स्वामी कौन है, ठीक है, आपको घुमा सकता है ये चीजें, तो कंप्यूटर का स्वामी किसे कहते हैं, हम कंप्यूटर का स्वामी किसे कहते हैं ये आपको बताना है, और कंप्यूटर का जो फादर है ये हम किसे कहते हैं ये भी आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों का सिर्फ एक आंसर आपके पास में होगा कि जो चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज है, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का स्वामी कहते हैं। उसके बाद अगर आपसे कंप्यूटर का पिता पूछा जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो भी आप किसका नाम लोगे, चार्ल्स बेबेज का आप नाम लोगे। किसका नाम लोगे, चार्ल्स बेबेज का आप लोग नाम लोगे। एक बुक आपको ऐसी भी मिलेगी जिसमें कंप्यूटर का जो स्वामी है वो बिल गेट्स को बताया गया है, लेकिन बिल गेट्स कंप्यूटर का स्वामी नहीं है। उस बुक से अगर आप पढ़ो तो उसे क्रॉस करके ये आप लिख सकते हो चार्ल्स बेबेज। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में यहां पे दो प्रकार के कंप्यूटर आते हैं जहां पर चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले आविष्कार करा, तो उसमें से सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया। अगर आपसे देखो, अगर आपको पता है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, ओनर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, अगर आपसे पूछ लिया गया कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया, तो मेरे भाई सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने कौन सी डिवाइस बनाई थी, ये डिफरेंस इंजन ही तो बनाई थी। तो इसके बारे में भी कंप्लीट पढ़ेंगे, पहले इनका नाम मैं आपको बता देता हूं। तो ये भी किसने करा है, ये भी इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने ही करा है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ेंगे। जब इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया तो ये एक अनसक्सेसफुल डिवाइस थी, मतलब इसका आविष्कार तो हुआ लेकिन उस काम में ये सफल नहीं हो पाए। जो चार्ल्स बेबेज है, अभी इनके सारे सन बताएंगे कि जैसे डिफरेंस इंजन है उसका आविष्कार 1822 में करा। उसके बाद इन्होंने एनालिटिक इंजन बनाया। कौन सा इंजन बनाया, एनालिटिक इंजन है वो इन्होंने बनाया। एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने करा, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एसएससी मेरे भाई कुछ भी पूछ सकती है। ठीक है, तो इसका आविष्कार किसने करा, चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार करा है। किसने करा है, चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार करा है। तो यहां पे कंप्यूटर की जो पहली डिवाइस थी उसका आविष्कार हो चुका। अब मेरे भाई एक चीज और यहां पे आती है, जब डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ तो यह सफल नहीं था, लेकिन जब एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया गया तो यह एक सफल डिवाइस थी, मतलब यह एक बढ़िया डिवाइस थी जो इनके काम में आ सकी। लेकिन इस एनालिटिक इंजन के लिए अब सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। वो सॉफ्टवेयर वो किसने बनाया है, उसका अगर आपको नाम पता है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। हेलो सर जी, नीरज जी बताइए क्या हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में मेरे भाई जो इस एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने करा, चार्ल्स बेबेज ने, लेकिन इसके लिए सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो किसने बनाया उसकी बात करते हैं। तो विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर कौन थी, ये एक लेडीज थी, जो कौन थी, चार्ल्स बेबेज की ही एक स्टूडेंट थी जो उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी उनके साथ। ठीक है, तो ये कौन थी हमारी, एडा अगस्ता। कौन थी मेरे दोस्त, एडा अगस्ता। ये हमारी एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने विश्व में सबसे पहले प्रोग्रामर है। किस प्रोग्रामर की शुरुआत करी, एनालिटिक इंजन के लिए प्रोग्रामर की इन्होंने आविष्कार करा। इनका नाम क्या है, एडा अगस्ता। अगर कोई भी भाई इंग्लिश में लिखना चाहता है तो वो भी लिख सकता है एडा अगस्ता।
मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ये पढ़ा के चलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का स्वामी कौन है, चार्ल्स बेबेज है। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का पिता कौन है, तो भी चार्ल्स बेबेज है। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने करा, चार्ल्स बेबेज ने करा। एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने करा, चार्ल्स बेबेज ने करा। एनालिटिक इंजन के लिए पहला प्रोग्राम या फिर विश्व का सबसे पहला प्रोग्राम किसने बनाया, लेडी एडा अगस्ता ने यह बनाया था। इनका शॉर्ट नाम है एडा अगस्ता। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आपसे पूछा जा सकता है, एक और वैज्ञानिक आप लोगों से पूछा जा सकता है, उसका नाम है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। यहां पे क्या पूछा गया था मेरे दोस्त कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, लेकिन सिर्फ एक वर्ड का यहां पे यूज अलग है कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान के पिता। कंप्यूटर विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। अगर किसी भी बच्चे को पता है तो जल्दी से कमेंट करो, किसे कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को। एलन ट्यूरिंग को यह क्या कहा जाता है, कंप्यूटर विज्ञान के पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को। यह आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। अब आगे बात करते हैं उस स्लाइड की जो हमने आप लोगों के लिए तैयार करी है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। क्या क्या बताया है, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है। अगर ग्रीक ऑप्शन में आपको नहीं दिया जाए तो आप लेटिन भाषा वहां पे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लेटिन भाषा आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो कंप्यूटर है वो कंप्यूट शब्द से बना है। इस कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या है, गणना करना है, टू कैलकुलेट इसका अर्थ होता है। यहां पे आपसे कुछ वैज्ञानिकों के नाम पूछे गए हैं, जैसे कंप्यूटर का स्वामी कौन है, चार्ल्स बेबेज है। फादर ऑफ कंप्यूटर का आविष्कार किसने करा, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज है। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने करा, चार्ल्स बेबेज ने करा। एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने करा, चार्ल्स बेबेज ने करा। एनालिटिक इंजन के लिए पहला प्रोग्रामर किसने बनाया, एडा अगस्ता ने बनाया। या विश्व का पहला प्रोग्रामर किसने बनाया, एडा अगस्ता ने बनाया। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, कंप्यूटर साइंस के पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, तो एलन ट्यूरिंग आप बता सकते हैं। लेकिन एक चीज आपकी और यहां पे रह गई है, वो आपको यहां पे आप लोग लिख सकते हैं। क्या रह गई है, जो आपकी बाइनरी डिजिट है, जो आपकी बाइनरी डिजिट है, ठीक है, जो आपकी 0 और 1 होती है। आप सभी को पता होगा बाइनरी डिजिट कितनी होती है, 2 होती है। तो इस बाइनरी डिजिट का आविष्कार किसने करा, तो ये भी जो आविष्कार है वो आपकी एडा अगस्ता ने करा है। किसने करा है मेरे दोस्त, अगस्ता ने करा है। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं कि जो बाइनरी डिजिट है इसका आविष्कार किसने करा, एडा अगस्ता ने किया है। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइए। एक बार सभी लोग दिल्ली पुलिस का नारा लगा दीजिए। कंप्यूटर मेरा भी बीएसएफ का कंप्यूटर आएगा 25 नंबर का, बिल्कुल मेरे भाई। तो लेडी अगस्ता, बिल्कुल भाई। इसे हम देखो, ये जो एडा अगस्ता है इसे हम लेडी एडा लवलेज भी कहते हैं। वैसे तो इसका नाम 2-3 जगह पे मैंने देखा है, लेडी एडा लवलेज, और इसका जो ऑफिशियल नाम है वो एडा अगस्ता ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में आएगा तो एडा अगस्ता ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब मेरे दोस्त थोड़ी और आगे बात करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब यहां पे बात करें कि कंप्यूटर का जो साक्षरता दिवस है वो आपका कब बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको CCC का एग्जाम हुआ है उसमें देखने को मिला है, ठीक है। तो अगर हम कंप्यूटर का जो साक्षरता दिवस है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वो कब बनाया जाता है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं कि 2 दिसंबर को ये बनाया जाता है। कि कब बनाया जाता है, 2 दिसंबर को बनाया जाता है।
अब बात आती है कि भारत में, ये तो विश्व की बात हो गई कि विश्व बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में सबसे पहली बार जो विश्व साक्षरता दिवस है कंप्यूटर के लिए, वो कब बनाया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एसएससी कुछ भी पूछ सकती है मेरे भाई। ठीक है, तो भारत में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार कब बनाया गया, वो 2001 में बनाया गया था। कब बनाया गया है मेरे दोस्त? 2001 में बनाया गया है। तो इन दोनों चीजों को भी आपको याद रखना है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होगा? 2 दिसंबर को होगा। और भारत में पहली बार विश्व साक्षरता कंप्यूटर दिवस कब बनाया गया है? वो 2001 में बनाया गया था। ठीक है मेरे भाई, अब बात कर लेते हैं मेरे दोस्त कंप्यूटर की परिभाषा की। अभी तो मैंने आपको यह बताया कि कंप्यूटर का जो नाम है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगर ग्रीक ऑप्शन में नहीं हो तो लैटिन भाषा से लिया गया है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर है उस कंप्यूट शब्द से बना है, और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। लेकिन इस कंप्यूटर की एक्चुअल जो परिभाषा है वो क्या होती है? आप सभी को पता है जो कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब एक विद्युत से चलने वाली डिवाइस है। कंप्यूटर है वो आपकी, यहां पे समझिए आराम से, कंप्यूटर है वो आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक, अगर कोई भी बच्चा, देखो दोनों ही चीजें मैं लिख देता हूं, एक क्या है विद्युत डिवाइस है, विद्युत डिवाइस है, ये आप लोग लिख सकते हैं, या फिर आप लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या काम करती है, ये हमारी जो गणितीय संख्याएं हैं, गणितीय संक्रियाएं हैं, और जो तार्किक संक्रियाएं बोल सकते हैं, तार्किक लॉजिक बोल सकते हैं, तो ये हमारे क्या होंगे? लॉजिक, या फिर इन्हें लिख सकते हैं तार्किक इक्वेशन बोल सकते हैं, इक्वेशन आप लोग बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो गणितीय संक्रियाएं करे और हमारी लॉजिकल इक्वेशन करे, या फिर तार्किक जो संक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, इनको करने वाली डिवाइस क्या होगी? हमारी कंप्यूटर होगी। मतलब जो गणितीय संक्रियाएं जैसे 0 से और आपके 9 तक, इनका जोड़ करे, भाग करे, गुणा करे, इनको कैलकुलेट करे। उसके बाद में लॉजिकल में आपके 2 प्रकार के साइन आते हैं, आप लोगों ने इस प्रकार के, जैसे सिंबल वगैरह, @ वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। तो इनमें भी जो जितनी भी संक्रियाएं होती हैं, जितनी भी इक्वेशंस वगैरह होती है, इन सबको कैलकुलेट कौन करता है? आपका कंप्यूटर करता है। तो ये क्या हो गई? एक कंप्यूटर की परिभाषा हो सकती है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारी गणितीय और तार्किक संक्रियाओं को कंप्लीट करती है, उनकी गणना करती है, उनको कैलकुलेट करती है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे आप लोग यहां पे देख भी सकते हो सारी चीजें, यहां पे आप लोग देख भी सकते हो कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या यंत्र है जो किसी भी प्रोग्राम में होने वाली समस्तीय जो गणितीय यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन है, या फिर जो तार्किक घटनाएं हैं यानी कि जो हमारी लॉजिक कैलकुलेशन है, इनको क्या करती है? इनको कंप्लीट करती है, इनको एक अच्छे तरीके से, बिल्कुल सटीक और सही तरीके से इनकी गणना करती है। ठीक है मेरे भाई, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक आपका कंप्यूटर को कहा जाता है। अगर कोई भी पूछे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो संगणक कहा जाता है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर का जो इतिहास है वो हमारा कितने वर्ष पुराना है, तो इसका सिर्फ एक जवाब देना कि लगभग 3000 वर्ष पुराना आपका क्या है? आपका कंप्यूटर का इतिहास रहने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। 3000 वर्ष पुराना जो हमारा कंप्यूटर का इतिहास है वो है, इसका मतलब लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास आपके जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार करना, या फिर कंप्यूटर से संबंधित जो डिवाइसेस हैं, कैलकुलेटर वगैरह है, उनका निर्माण किया गया था। उसके बाद में कंप्यूटर के लिए जो पहला गणना यंत्र बनाया गया था उसका नाम क्या है? देखो, जो पहली चीजें हैं
कि पहला प्रोग्रामर कौन सा था, पहला गणना यंत्र कौन सा था, पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी थी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। मैं बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल पर आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर बोला जाए कि पहली जो गणना यंत्र है, विश्व का पहला गणना यंत्र वो कौन सा था, वो आप लोग लिख सकते हैं अबेकस। आप लोगों ने नाम सुना होगा अबेकस का। तो ये एक पहली डिवाइस है जो बनाई गई थी, किसके लिए, आपकी गणना करने के लिए। और इससे क्या किया जाता था, इससे आपका जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सारी चीजें इससे की जाती थी। लेकिन ये एक विद्युत डिवाइस नहीं थी, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी नहीं थी। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हैं वो अबेकस है। सबसे पहला जो कंप्यूटर का जो हिंदी भाषा में अर्थ है वो संगणक है। और कंप्यूटर का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो आप बता सकते हैं 3000 वर्ष पुराना है। कंप्यूटर का जो अर्थ है वो गणितीय संक्रियाएं और तार्किक संक्रियाओं को सही तरीके से कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को बनाया जाता है। और भारत में पहली बार जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो सन 2001 में बनाया गया था, ठीक है। इतना आप लोगों ने पढ़ा। अभी तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अबेकस है, बिल्कुल बिल्कुल भाई। अब देखो शादी विवाह का माहौल है तो आसपास डीजे तो बजेंगे मेरे भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये डीजे की आवाज है वो कम ही सुनाई दे। अब थोड़ा और आगे चलते हैं मेरे दोस्त, और आगे आ जाइए थोड़ा सा और, ठीक है। अब बात करते हैं जो चार्ल्स बेबेज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो थोड़ी सी मैं इनके बारे में आपको बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। थोड़ी सी बातें हैं वो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो चार्ल्स बेबेज हैं, जो चार्ल्स बेबेज हैं, जो चार्ल्स बेबेज हैं, इनकी बात करते हैं मेरे दोस्त, इनकी बात करते हैं। इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर के लिए, मैंने अभी आपको बताया किसका आविष्कार करा था, इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार करा था। किसका आविष्कार करा था, डिफरेंस इंजन का आविष्कार करा था। ये कौन सी सन में करा है, सन 1822 के अंदर। सन 1822 के अंदर जो चार्ल्स बेबेज है इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार करा। अब ये जो डिफरेंस इंजन है ये आपकी गणना तो करता था, बिल्कुल गणना की है इसने, लेकिन ये किन गणनाओं को करता था, तो मेरे भाई जो हस्तलिखित, जैसे सबसे पहले कोई भी कंप्यूटर नहीं था, पहले कोई भी गणना करने की डिवाइस नहीं थी इससे पहले, लेकिन जो हस्तलिखित गणनाएं हैं, जो पहले लोग अपने हाथों से लिख के करते थे, अपने माइंड का यूज करके और उन गणनाओं को करते थे, उन गणनाओं को किसने कंप्लीट करा है, चार्ल्स बेबेज के इस डिफरेंस इंजन ने कंप्लीट करा है। तो 1822 के अंदर चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार करा और ये हस्तलिखित जो गणनाएं हैं उनको कंप्लीट करने में, उनको सरल करने में, उनको सोल्व करने में इनका उपयोग किया जाता था। अब एक और बात इस डिफरेंस इंजन से जुड़ी हुई है, वो क्या है कि ये जो इंजन है आपका, ये जो मशीन इन्होंने बनाई है, डिफरेंस मशीन इन्होंने बनाई थी, ये दशमलव से 20 स्थान आगे, 20 स्थान लिख लो या 20 अंकों तक ये गणना करता था। 20 अंकों तक ये क्या करता था, गणना करता था। किस प्रकार से, 20 अंक कैसे लेंगे, जैसे हमने कोई भी संख्या का मान निकाला तो हमारे पास मान लीजिए 0, 1, 2, 3, इस तरीके से लास्ट में यहां ये 20 अंक हो जाते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इस डिफरेंस इंजन की सहायता से दशमलव के बाद 20 अंकों तक की जो कैलकुलेशन है इन्होंने करी। देखो अब आप लोग बोलोगे कि यार दशमलव के बाद 20 अंकों की जो कैलकुलेशन है उसका करने का क्या मतलब है। भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन पहले जो हस्तलिखित थी, जो अपने माइंड या हाथ से की जाती थी, वो पॉसिबल नहीं थी। इतना सोल्व करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार इसीलिए किया गया। कब किया गया, 1822 के अंदर किया गया। लेकिन ये जो डिवाइस है ये आपकी असफल हो जाती है। क्या हो जाती है, ये डिवाइस आपकी असफल डिवाइस हो जाती है। इसका मतलब अब चार्ल्स बेबेज है, जब ये असफल हो गई तो इसके बाद दूसरा कोई इंजन बनाएंगे,
ये दूसरी कोई ऐसी मशीन बनाएंगे जो इनके लिए सफल साबित हो। उसके बाद इस डिफरेंस इंजन के बाद में चार्ल्स बेबेज भाई साहब ने क्या करा, इन भाई साहब ने इसके जस्ट बाद में एनालिटिक इंजन बनाया। कौन सा बनाया? एनालिटिक इंजन का आविष्कार करा। एनालिटिक इंजन का आविष्कार करा। तो एनालिटिक जो इंजन है इसका आविष्कार कब करा? इन्होंने करा 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में। ये जो सारी चीजें हैं ना मेरे दोस्त, आपको इसी तरीके से याद होनी चाहिए जिस तरीके से ये मुझे याद है, क्योंकि मुझे पेपर में नहीं बैठना, पेपर में आपको बैठना है। अगर आप पहली क्लास से बिल्कुल बेसिक से देखो, मैं आराम से समझाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताइए, लेकिन आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो मैं एक एक चीजें आपको बता रहा हूं जो भी आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि एसएससी के अंदर ऐसे ऐसे, अभी आपने देखा होगा AWTPO के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि जैसे जो कुचिपुड़ी है, जो नृत्य है आपका शास्त्रीय नृत्य है, वो किस गांव के नाम पर या किस सिटी के नाम पर रखा गया है। इस प्रकार के डीपली सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस इंजन है वो कितने अंकों की गणना करने में सक्षम था, तो आपको वहां बताना पड़ेगा कि दशमलव के बाद 20 अंकों तक की गणना है वो डिफरेंस इंजन के साथ की जा सकती थी। अब जो एनालिटिक इंजन है ये इनका सबसे जो सफल उपकरण है उनकी श्रेणी में आता है, और इससे ही जो हमारे आधुनिक कंप्यूटर आपके हैं, इससे ही इनका निर्माण हुआ है। जो एनालिटिक इंजन है इन्हीं से ही जो आज के आधुनिक कंप्यूटर है, इनका श्रेय किससे जाता है? आपके एनालिटिक इंजन को ही जाता है। अब इस डिवाइस से जो हमारे चार्ल्स बेबेज थे वो क्या करते थे? दशमलव के बाद ये 50 अंकों तक की गणना के लिए, 50 अंकों तक गणना के लिए क्या होता था? इस एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया गया। तो यहां पे आप लोग देखें, अगर मैं 1 2 3 दशमलव तक 50 अंक लेता हूं, तो यहां 50 अंकों तक की गणना के लिए हम एनालिटिक इंजन है उसका उपयोग करते हैं। यानी कि ये जो डिवाइस है वो 50 अंकों तक के जो कैलकुलेशन है उसको करती थी दशमलव के बाद में। अब यही इंजन है जिसके लिए जो इनकी चार्ल्स बेबेज की जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या करा? पहला विश्व का पहला प्रोग्राम बनाया। क्या बनाया मेरे दोस्त? जो आपकी इसके बाद एडा अगस्ता हमारी आ जाती है, और इन्होंने क्या करा? इसी एनालिटिक इंजन के लिए विश्व का सबसे पहला प्रोग्राम, विश्व का सबसे पहला प्रोग्राम इन्होंने बनाया, ठीक है। और विश्व में सबसे पहले प्रोग्रामर कौन है? एडा अगस्ता है। और इन्हीं के नाम पर देखो, अब इन्होंने एक, आपको पता है कोई भी आदमी अगर वैज्ञानिक होता है उसके सम्मान में हम कुछ ना कुछ चीजें कर देते हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनके सम्मान में हमने गुजरात के अंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया, ठीक है। जैसे कोई भी महान आदमी होता है उसके सम्मान में कुछ ना कुछ किया जाता है, तो इनके सम्मान में क्या किया गया? दोस्त, हमारी जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है, जो आप सुनते होंगे C++ है, जावा है, फोर्ट्रॉन है, ये सारी लैंग्वेज है। तो इनके लिए भी, एडा अगस्ता के लिए भी जो सबसे पहले इनके सम्मान में क्या किया गया? एक लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया? एडा लैंग्वेज रखा गया। क्या रखा गया मेरे दोस्त? एडा लैंग्वेज रखा गया। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि इनके सम्मान में क्या बनाया गया? एडा लैंग्वेज है, उसका निर्माण किया गया। ये हमारी क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे जब हम लैंग्वेज पढ़ने पे आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जो हमारा एनालिटिक इंजन है वो क्या करता है? उसका निर्माण हमने 1833 में करवाया। इस डिवाइस का जो
प्रोग्रामर है वो एडा अगस्ता ने बनाया। इस डिवाइस से हम दशमलव के बाद 50 अंकों तक की गणना है उसको करने में सक्षम है। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको याद रहनी चाहिए, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस क्लास में आप समझने के लिए कल से आओगे। कोई भी बच्चा पेन कॉपी लेके नहीं बैठेगा, ठीक है मेरे भाई, सिर्फ समझो। मैं आपको बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ाएंगे। ये जो क्लास है चाहे 2 घंटे की हो चाहे 5 घंटे की हो, पूरी रात है यार अपने पास, लेकिन तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। अब आगे आ जाओ थोड़ा सा और, ठीक है। तो यहां पे इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म और मृत्यु है ये भी रह गया है, तो इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो जो हमारे चार्ल्स बेबेज साहब थे, इनका जो जन्म है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, वैसे आप लोग याद रख सकते हैं। इनका जो जन्म है वो 26 दिसंबर 1791 ईस्वी को हुआ। किस स्थान पर हुआ? ब्रिटेन बोल सकते हैं या इंग्लैंड हम बोल सकते हैं। तो इंग्लैंड में इनका जन्म होता है, कौन से सन में? 1791 में होता है। और इनकी जो मृत्यु है वो 18 अक्टूबर और 1871 को होती है। तो ये 2 चीजें आप लोग समझ सकते हैं यहां पे। उसके बाद कंप्यूटर का जो पिता है, ओनर ऑफ कंप्यूटर है, डिफरेंस इंजन का आविष्कार है, एनालिटिक इंजन का आविष्कार है, वो सारे आविष्कार किसने करे हैं? ये इन भाई साहब की फोटो है, चार्ल्स बेबेज ने करे हैं। अब ये जो इंजन आपको यहां पे दिख रहा है, ये हमारा डिफरेंस इंजन है। आप लोग इस तरीके से, एक बड़ी सारी मशीन थी जिसके माध्यम से क्या किया जाता था? चीजों को कैलकुलेट किया जाता था, और ये दशमलव के बाद 20 अंकों तक की गणना करता था, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार है वो कब करा है? 1822 के अंदर करा है। और ये क्या काम करता था? दशमलव के बाद 20 अंकों तक की गणना करता था। उसके बाद इस मशीन के अंदर गियर और शाफ्ट लगे होते थे, ठीक है। अब जो ड्राइवर के पढ़ के आए हैं ना, वो जानते होंगे कि गियर क्या होते हैं और शाफ्ट क्या होती है, ये जानते होंगे। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इसके अंदर गियर और शाफ्ट लगे हुए होते थे। इनको मैन्युअली क्या किया जाता था? इनको मैन्युअली ऑपरेट किया जाता था, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में इसका आविष्कार है वो हस्तलिखित सारणियों की त्रुटियों को सुधारने के लिए। ये मैंने आपको बताया, जो हस्तलिखित गणनाएं हैं उनकी त्रुटियों को करने के लिए क्या हुआ? इसका आविष्कार किया गया था। यहां पे आगे देखें तो चार्ल्स बेबेज है वो डिफरेंस इंजन, वो यहां पे सफल नहीं हुआ इनका इंजन, ठीक है। ये इस मुकाम पे पहुंचे कि बाद में इनको गणना वगैरह में कोई मिस्टेक नजर आई होगी, या फिर जो सोच के इन्होंने इस डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया होगा वो सफल नहीं हुआ होगा, ठीक है मेरे भाई। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और यहां पे आ जाइए। इसके बाद जो चार्ल्स बेबेज है उन्होंने एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया है। पहले पीडीएफ में इतना सब नहीं है पूजा राव मेरे भाई, जो पहले की पीडीएफ है ना वो पहले की पीडीएफ है मेरे दोस्त। अब जो पीडीएफ है ये मैं खुद तैयार कर रहा हूं, आप लोगों के लिए ऐसा सिलेबस तैयार कर दूंगा। जब देखो ये तो शुरुआत है, तो मैं इतना खोल के ले रहा हूं। जब आपके एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट आएंगे, एक एक चीजों को खोदेंगे यार, ठीक है। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। यूट्यूब पे कहीं भी कोई भी क्लास देख लो, कहीं भी देखो, आप लोगों के पास में सारे ऑप्शन है। यूट्यूब पे आप सारे टीचर्स की क्लास देखो, बड़े बड़े चैनल हैं। अगर किसी भी एक टीचर ने इतनी मेहनत अगर करी होगी तो भाई साहब मैं चैनल ही बंद कर दूंगा अपना, ठीक है। इतना आप लोग यार मेरे साथ जुड़े हो, हमारी औकात क्या है यार, 55,000 सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के ऊपर, और फिर हम यहां 0 से उठना चाहते हैं। और मैं दोस्त अपनी मेहनत के दम पे उठ के रहूंगा, ये रोकने वाला कोई नहीं है। अगर मुझे रात भर दिन भर जाग के बिना सोए कैसे भी करके, भूखा प्यासा कैसे भी रह के, जो आप लोगों ने जो हमें दिया है ना मेरे दोस्त, वो 400-500 रुपए नहीं है हमारे लिए, वो हमारे लिए एक बच्चे का विश्वास है, जो यार वो बड़े बड़े चैनलों को छोड़कर हमारे पास आया है, तो उसको मैं कुछ तो दूंगा ना। ये इसलिए मैंने इस चैनल पे पढ़ाना स्टार्ट करा है। अगर मैं खुद सिलेक्शन ले सकता हूं तो यार मैं दिलवा भी सकता हूं, इतनी काबिलियत है मेरे अंदर, ठीक है। आप लोग पढ़ते जाओ मजे से, कहीं भी कोई भी दिक्कत आए। ये जो पीडीएफ है ना, मैं आपको लिखने के लिए भी नहीं बोल रहा, मत लिखो, आप एक लाइन मत लिखो। आप लोग सिर्फ क्या करो, ध्यान से बैठो अपनी लाइब्रेरी में, जहां भी तुम पढ़ रहे हो, अपने मोबाइल को सामने रखो, सारी चीजों को समझते हुए चलो। सारे जो सन वगैरह है, जितने भी वैज्ञानिक आएंगे, अभी बहुत आएंगे, सैकड़ों वैज्ञानिक हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उन सभी को याद करने का तरीका, उन सभी को मैं बार बार दोहराऊंगा आपके सामने, तब जाके वो चीजें याद होंगी, तब जाके आप लोग बता सकते हैं कि सेल की जो
उसका नेम प्लेट है वो कहां कौन से कॉलम में दिखेगा, तब आप बता पाओगे कि जो स्टेटस बार है, जो फॉर्मूला बार है, उसमें कौन कौन से जो तत्व है वो उपयोग में लिए जाते हैं, कौन कौन सी उसमें कमांड होती है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई। तो यहां देखिए एनालिटिक इंजन की बात करते हैं। इसका आविष्कार मैंने आपको बताया 1833 ईस्वी के अंदर किया गया है और दशमलव के बाद 50 अंकों की जो गणना है इसके द्वारा की गई है। और ये जो एनालिटिक इंजन है ये डिफरेंस इंजन से ज्यादा शक्तिशाली था। अब ये तो ओबियसली बात है, देखो पहले क्या करा इन्होंने, डिफरेंस इंजन बनाया, अब इससे कुछ ना कुछ तो चार्ल्स बेबेज साहब है उन्होंने कुछ सीखा होगा, और जब सीखा और दूसरी डिवाइस बनाएंगे तो ओबियसली बात है कि ये बढ़िया वाली डिवाइस उनको बन के तैयार होगी। ठीक है मेरे भाई। सर हम आपके साथ हैं, ग्रेट हो, थैंक यू मेरे भाई। सर मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है पूजा जी। ठीक है, अब की बात दिल्ली पुलिस पार पर जब लास्ट एग्जाम हो साथ में, बिल्कुल मेरे भाई बिल्कुल टेंशन मत लो। ड्राइवर वाले बच्चों को भी एक ही बात बोली थी, बिलीव करो लास्ट में पेपर वही आएगा, और ऐसा करके दिखाया है, तब यूट्यूब पे है, तब आप लोगों का विश्वास है वो जीत पाते हैं। एक एक रात लगती है, विश्वास खोने में तो कोई भी है, गलत पढ़ा दो 4 चीजें, स्क्रीनशॉट घूमने लग जाएंगे। लेकिन चलो ठीक है, आप लोग पढ़िए आराम से। ठीक है मेरे भाई। तो एनालिटिक इंजन है वो आधुनिक कंप्यूटर का मुख्य आधार है। मैंने आपको बताया कि जो आजकल के आधुनिक कंप्यूटर आ रहे हैं जो बढ़िया से है, उनका आविष्कार इन्हीं एनालिटिक इंजन से निकल के आया है। और आपको पता है डिवाइस है, समय समय पे चेंजमेंट होना जरूरी है। पहले आपकी कीपैड से पहले आपके लैंडलाइन फोन चलते थे, फिर वो एक टावर वाला फोन आपने देखा होगा, फिर टेक्नोलॉजी बदली, कीपैड वाले टावर को हटा दिया गया, उसके बाद टेक्नोलॉजी बदली तो चाइना के जो स्मार्टफोन है वो आने लगे, फिर और हमारी टेक्नोलॉजी बदली तो आजकल के जो स्मार्टफोन है वो आप देख रहे हो कितने ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो ये समय समय के साथ में बदलाव होता जाता है, और ये आधुनिक कंप्यूटर है, इनका बदलाव कहां से हुआ है, एनालिटिक इंजन से ही हुआ है। उसके बाद में जो एडा अगस्ता है, इस इंजन के लिए पहला प्रोग्राम इन्होंने बनाया, और विश्व की पहली प्रोग्रामर भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, तो इनके सम्मान में जो प्रोग्रामिंग भाषा है एडा का आविष्कार किया गया, मतलब एडा को बनाया गया, और इनके नाम पर ही उस प्रोग्रामिंग भाषा का जो नेम है वो एडा रखा गया है। यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास आपको क्या कहता है, कंप्यूटर का जो इतिहास है वो आपको क्या कहता है। तो सबसे पहले जो विश्व का, मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको बताया था कि जो अबेकस के बारे में बात करते हैं, अबेकस के बारे में। ठीक है मेरे भाई। तो जो विश्व का पहला गणना यंत्र ये कौन सा था, वो हमारा अबेकस था। कौन सा था, विश्व का सबसे पहला जो गणना यंत्र है वो अबेकस था। और कंप्यूटर का अभी जो मैंने आपको बताया कि इतिहास, कंप्यूटर का जो इतिहास है वो कितने वर्ष पुराना है, वो आपका 3000 वर्ष पुराना है। तो ये आपको सारी चीजें हैं वो याद रखनी है। उसके बाद में और थोड़ी बात करते हैं अबेकस के बारे में। उसके बाद में थोड़ी और बात कर लेते हैं अबेकस के बारे में। तो अबेकस का जो आविष्कार है वो किसने करा, और ये जो अबेकस है ये कौन से देश ने बनाया। तो जो देश है, अगर आपसे देश पूछा जाए तो चीन ने क्या करा है मेरे दोस्त, अबेकस का आविष्कार करा है। अब इस आगे अबेकस के अंदर होता क्या है, किस तरीके की ये डिवाइस होती है वो मैं आपको दिखाता हूं। इस तरीके से एक बॉक्स बनाया गया था, उसमें कुछ तार की जो तिल्लियां हैं या फिर तार हैं वो आप लोग बोल सकते हैं, और इन तार में मिट्टी के कुछ गोले बनाकर उनको रखा गया था। इस तार में क्या किया गया है, मिट्टी के कुछ गोले बनाकर उनको रखा गया है, और इन गोलों के माध्यम से जोड़, बाकी, गुना, भाग, ये सारी चीजें हैं वो की जाती थी। ये इस प्रकार की डिवाइस है, वो अभी आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाएंगे भी। तो देखो सबसे पहली बात, अगर किसी भी चीज में मिट्टी का प्रयोग किया गया है तो आपको लगता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी? नहीं मेरे दोस्त, ये विद्युत डिवाइस नहीं थी। क्या नहीं थी? ये विद्युत डिवाइस नहीं थी। ये विद्युत डिवाइस आपकी नहीं थी, ये विद्युत डिवाइस नहीं थी। तो इसको भी मैन्युअली क्या होता है, जिसे हम खुद से ऑपरेट करते हैं,
तो इसको भी क्या किया जाता था, इसको भी आपका खुद से जो ऑपरेट है वो किया जाता था। ठीक है, उसके बाद जो अबेकस है उसका डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अबेकस है उसका डायग्राम आप लोग देखिए, तो इसमें यहां पे आप लोग देख सकते हैं कुछ तार की जो तिल्लियां हैं या फिर तार है उनको बांधा गया है, उनको एक अरेंज किया गया है। और उसके बाद कुछ मिट्टी के, ये आप लोग देख सकते हैं मिट्टी के क्या बनाए गए हैं, कुछ गोले हैं वो इसमें रखे गए हैं, तो इनके माध्यम से जो जोड़ बाकी गुणा भाग है उनको किया जाता था। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि अबेकस है क्या चीज। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे देखें अबेकस क्या है। जो संसार का पहला गणना यंत्र है वो आपका अबेकस है। कंप्यूटर का जो इतिहास है वो 3000 साल पुराना है। अबेकस का जो आविष्कार है वो कहां पे किया गया, मैंने आपको बताया कि अबेकस का जो आविष्कार है वो चीन के अंदर किया गया है। अबेकस क्या करता है, एक कैलकुलेशन मशीन है या फिर आप इसे एक कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं कि जो संसार की पहली गणना यंत्र है वो एक कंप्यूटर नहीं था, ये कंप्यूटर नहीं था, ये कैलकुलेट था। तो कैलकुलेटर है वो आपका क्या काम करता है, कैलकुलेट भी आपकी चीजों की गणना करता है। इस वजह से जो इसे नाम दिया गया है वो गणना यंत्र दिया गया है कि गणना करने वाला। ठीक है मेरे भाई, अब थोड़ा और आगे आ जाओ। इसको मैंने यहां पर भी लिखा है कि अबेकस में क्या होता है, एक तार का फ्रेम होता है और उसके अंदर मिट्टी के गोले पिरोए जाते हैं जो हमारे जोड़ने, घटाने, गुणा करने तथा भाग करने के काम आता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कि जापान के अंदर, जैसे चीन है, जापान है, इन देशों के अंदर क्या किया गया, अबेकस का सबसे पहले उपयोग किया गया। तो जापान में इसको क्या बोला गया, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। सब जगह पे जैसे चीन है वहां पे तो इसको अबेकस ही नाम दिया गया था, लेकिन जापान में इसको एक अलग नाम दिया गया, सारोबान। तो यह नाम भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है अबेकस को जापान में क्या कहा गया, तो आप लोग बता सकते हैं सारोबान यहां पे कहा गया है। उसके बाद में अगर बात करें अबेकस का आविष्कार किसने करा है, तो टीम क्रैमनर ने इसका आविष्कार करा है। और वो कौन सी जगह पे करा है, बेबीलोन जगह। ये आप लोगों ने सुना होगा, बेबीलोन एक जगह है जहां पर किसने करा है, टिम क्रैमनर ने अबेकस का जो आविष्कार है वो करा है। तो सारी चीजें आप लोगों के सामने है कि अबेकस का जो आविष्कार है वो 16वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। क्या लिख सकते हैं, 16वीं शताब्दी के अंदर अबेकस का आविष्कार हुआ था। इसका जो इसे पहला गणना यंत्र बोला जाता है। इसमें तार का कुछ डिजाइन होता है जिसमें मिट्टी के जो गोले हैं वो लगाए जाते हैं। उसके बाद जोड़ने, घटाने, इन चीजों में इसका काम किया जाता है। जापान में इसको सैरोबान कहा जाता है और इसका आविष्कार है वो किसने करा है, टीम क्रैमनर ने इसका आविष्कार करा है। तो ये सारी चीजें हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। तो ये पहली डिवाइस है जो कंप्यूटर के इतिहास में भागीदारी अपनी देती है। अब अगली डिवाइस की हम लोग बात करते हैं। तो अगली डिवाइस की अगर मेरे दोस्त बात करें तो नेपियर बोन्स। ये क्या है, ये भी एक डिवाइस है। ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है, वैज्ञानिक का नाम आपका नेपियर है, लेकिन इन्होंने एक डिवाइस बनाई जो खुद के नाम पे इन्होंने रखा। ये डिवाइस आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये जो डिवाइस आपको दिख रही है ये क्या है, नेपियर बोन्स है। और इसके माध्यम से भी क्या किया जाता था, गणना आपकी की जाती थी। तो इसका आविष्कार है वो किसने करा, इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने करा है। किसने करा है मेरे दोस्त, जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया है। तो ये आपको याद रखना है कि नेपियर बोन्स का जो आविष्कार है वो किसने किया। ये हमारी दूसरी डिवाइस है। मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं अभी कंप्यूटर का कि किन किन डिवाइसों से कंप्यूटर है वो बन के आया है। कल उसके बाद में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या काम कर सकता है, उसमें कौन सी डिवाइसें होती हैं। फिर कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, हार्डवेयर पे जाएंगे, सारी चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, पहले ही क्लास में मैं आपको दिखा दूं कि कंप्यूटर ये इनपुट लेता है, यहां पे प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट में जाता है। मेरे भाई ये बहुत बाद की बातें हैं। पहले इसका इतिहास देखो कि किन किन चीजों से बनके आपके कंप्यूटर आया है, कौन कौन सी डिवाइस ने कंप्यूटर में भागीदारी अपनी निभाई है। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के चलो। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं कब इसका आविष्कार हुआ है, सन 1617 ईस्वी में
इसका आविष्कार किसने करा? स्कॉटलैंड के जो निवासी हैं, गणितज्ञ हैं, जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स का आविष्कार किया। और ये क्या था? ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, मतलब इसके माध्यम से भी सिर्फ कैलकुलेट है वो चीजों को किया जाता था। कंप्यूटर देखो, कैलकुलेट और जो सारी चीजें हैं, गणितीय संक्रियाएं हैं, तार्किक संक्रियाएं हैं, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे आज का जो कंप्यूटर है वो हर एक काम कर सकता है जो मनुष्य भी नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे काम कर सकता है। जो रोबोट्स वगैरह आ गए हैं वो भी एक कंप्यूटर डिवाइस है, वो भी कंप्यूटर के निर्देश पे ही काम करते हैं, उनके अंदर भी कंप्यूटर सिस्टम होता है। वो भी आप लोग, एक मनुष्य जो काम नहीं कर सकता, एक रोबोट वो काम कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो पहले डिवाइस बनाई गई थी ये केवल कैलकुलेट करने के काम आती थी। जैसे गणना करना आसान नहीं था उस टाइम में, ये गणना के लिए उपयोग की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे चीजों में सुधार आया और वो कंप्यूटर तक, आज का जो एक सुपर कंप्यूटर है वहां तक ये चीजें आ गई हैं। नेपियर बोन्स ने क्या करा? दशमलव संख्याओं का भी गुणा संभव किया। अभी तक क्या किया जा रहा था कि आपको कैलकुलेट करके दशमलव संख्या लाई जा रही थी, लेकिन उन दशमलव संख्याओं का गुणा ये किसने किया? ये आपके नेपियर बोन्स जो डिवाइस है इसने करा है। नेपियर बोन्स डिवाइस है, उन्होंने करा है। तो मेरे दोस्त, ये जो चीज है, इसके देखो धीरे धीरे आपकी सारी चीजें हैं वो बढ़ती जाएंगी आगे, और हम बिल्कुल बेसिक से यहां पे पढ़ने वाले हैं। आगे आ जाओ तीसरी वाली। तो दूसरी आपकी डिवाइस है वो कौन सी हो जाती है? नेपियर बोन्स हो जाते हैं। अगली डिवाइस की बात करते हैं मेरे दोस्त, ब्लेज पास्कल। क्या कौन सी डिवाइस आती है? पहले आपका क्या आया? पहले आपका अबेकस आया, फिर आपका नेपियर बोन्स आया, उसके बाद जो तीसरी डिवाइस है वो आपकी ब्लेज पास्कल आती है। और इसका जो नाम है वो इन्होंने, मतलब शुरुआत में कुछ भी नाम रखा हो, इन्होंने बाद में पास्कल लाइन इसका नाम दिया। और इसका जो आविष्कार किसने किया है वो आप लोग देख सकते हैं, ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार करा है। तो ये वो डिवाइस है जिसका निर्माण नेपियर बोन्स के बाद में किया गया। और यहां पे 1662 में, जो आपको अगर सन से याद ना हो तो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे सारी चीजें 1617 के अंदर नेपियर बोन्स का आविष्कार हुआ, 1662 के अंदर फिर ब्लेज पास्कल का आविष्कार होता है। तो धीरे धीरे चीजें हैं वो बढ़ती गई और यहां पर आपका ब्लेज पास्कल है वो आ जाता है। तो 1662 में क्या हुआ? फ्रांस के एक गणितज्ञ थे कि उनका नाम क्या था? ब्लेज पास्कल था। उनका नाम क्या था? ब्लेज पास्कल था। तो ये जो डिवाइस है इसका नाम क्या है? इसका नाम, ये एक एडिटिंग मशीन थी, इसका जो नाम रखा गया वो पास्कल लाइन रखा गया था। ये ब्लेज पास्कल नहीं है। ब्लेज पास्कल मेरे दोस्त, ये जो लाल लाल आदमी है ये है, ठीक है। ये देखो कितना घूर के देख रहा है, जैसे भाई साहब आज भी जिंदा है, ठीक है। तो यहां पे जो ब्लेज पास्कल है उन्होंने यांत्रिक जो अंकीय गणनाएं हैं उनको करने के लिए एक डिवाइस बनाई जिसका नाम क्या है? पास्कल लाइन है। और ये जो पास्कल लाइन है, ब्लेज पास्कल ने इस मशीन को एडिटिंग मशीन कहा गया है। ब्लेज पास्कल की जो मशीन है, ये जो डिवाइस बनाई गई थी उसको एडिटिंग मशीन कहा गया। और इसका नाम इन्होंने क्या रखा? इस मशीन को इन्होंने पास्कल लाइन है वो नाम दिया है। और विश्व का सबसे पहला यांत्रिक गणना यंत्र। अब दो चीजें आपके सामने आती हैं, देखो इन्हीं में तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैंने ये चीजें क्यों ली है। पहला आपके पास में आता है कि विश्व का गणना यंत्र कौन सा है, एक ये चीज आपके पास में आती है। दूसरी जो चीज है वो आपके सामने क्या आती है? दूसरी जो चीज है वो क्या आती है कि यांत्रिक गणना यंत्र। दोनों चीजों में क्या है? दोनों चीजों में डिफरेंस है। यहां पे पूछा गया है कि गणना यंत्र कौन सा है, तो वो मैंने आपको बताया, अबेकस क्या है? अबेकस आपका विश्व का पहला गणना यंत्र है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है, तो फिर आप बोल सकते हैं कौन सा है? पास्कल लाइन। क्या है? जो ब्लेज पास्कल ने जिसका आविष्कार करा है, पास्कल लाइन आपका क्या है? पहला यांत्रिक गणना यंत्र है। अगर इंग्लिश में देखना चाहो तो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, वो कौन सी है? वो पहला आपका पास्कल लाइन है जिसका आविष्कार किसने करा है? ब्लेज पास्कल ने करा है, ठीक है। तो तीसरी डिवाइस हमारे पास कौन सी हो जाती है? ब्लेज पास्कल हो जाती है। पहली डिवाइस कौन सी थी? अबेकस थी। दूसरी कौन सी थी? नेपियर बोन्स थी। और तीसरी कौन सी है? ये पास्कल लाइन है। यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं आप 2 मिनट आप लोगों के कमेंट देखूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। महावीर जी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू मेरे भाई।
ध्रुव भाई एक बार मोहन भाई बोल दो कि मैं आपको हारने नहीं दूंगा। बिल्कुल मेरे भाई, आपको हारने नहीं दूंगा, ये तो बिल्कुल। मान यादव कह रहे हैं सर हम गरीब फैमिली से हैं, इस बार सिलेक्शन हो जाए, इस परिवार अब आप पर विश्वास यहीं पढ़ेंगे हम। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। इसके बाद भी कोई क्लास होगी क्या? इसके बाद जो आपकी मैथ की क्लास है वो होनी तो थी आज, लेकिन यार तुम्हें पता है मैनेजमेंट का जो काम है वो बहुत ज़्यादा हो गया था और आज सारे टीचर्स को भी लेके आना था, तो इस वजह से अब रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी। सबका टाइमिंग है वो फिक्स कर दिया है, टाइमिंग का जो शेड्यूल है वो मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी कंप्यूटर की क्लास है उसको खत्म करते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो वो भी बढ़ेंगे। भाई अभी वो ही पढ़ो, अपडेट करेंगे तब बता देंगे। क्या अपडेट करेंगे? बिल्कुल सब क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगले वाले देखो 3 डिवाइस आपकी हो गई हैं, अबेकस हो गई है, नेपियर बोन्स हो गई है और आपकी पास के लाइन है वो भी हो चुकी है। अब अगली डिवाइस पे आ जाते हैं, ये क्या है? जैक्वार्ड लूम। और भाई साहब ये जो वैज्ञानिक है ना, इनसे तो आपको भी कुछ सीखना चाहिए यार। एक कपड़े बुनने वाला आदमी, यहां पे ये इसकी तस्वीर है वो आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने एक जैक्वार्ड लूम नाम से एक डिवाइस बनाई और ये क्या करते थे? ये कपड़ा बुनने का काम करते थे, ठीक है। लेकिन जब इसको महसूस हुआ, जब इनको महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ कि यार जो हम छपाई करते हैं, इन कपड़ों के ऊपर जो हम छपाई करते हैं, इनके ऊपर जो हम कारीगरी करते हैं, अगर हमें कोई ऐसी मशीन मिल जाए कि वो हमारे इस काम को आसान बना दे, तब देखो आविष्कार कब होते हैं? आविष्कार जब होते हैं जब आपकी आवश्यकता बढ़ती है। जब हमें पता लगा कि यार हमें एप्लीकेशन बनवाना चाहिए और बच्चों को एप्लीकेशन के माध्यम से अफोर्डेबल प्राइस में बेच देंगे, तो हमें जरूरत पड़ी एप्लीकेशन की, हमने एप्लीकेशन बनवाया। तो जब जरूरत पड़ती है तभी चीजें आविष्कार है वो होते हैं। तो ये जैक्वार्ड लूम है, यहां पे आप लोग इनका जो तस्वीर है वो आप लोग देख सकते हैं। तो जो 1801 ईस्वी में, पहले कौन सी ईस्वी में? 1617 ईस्वी में नेपियर बोन्स का, उसके बाद में 1662 ईस्वी में पास्कलाइन का, उसके बाद 1801 ईस्वी में ये फ्रांस के एक बुनकर थे, मतलब जो कपड़े बुनने का काम करते हैं वो थे, और इनका नाम क्या है? जोसेफ जैक्वार्ड। और इन्होंने अपने ही नाम पर जैक्वार्ड लूम का आविष्कार करा और ये जो डिवाइस है वो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है वो क्या काम आती थी? ये कपड़ों की डिजाइन के लिए काम आती थी। ये डिजाइन और पैटर्न को स्वतः क्या होती है? खुद से बना देती थी। क्या करती थी? खुद से ये जो डिवाइस है वो कपड़ों के ऊपर जो डिजाइन है और जो पैटर्न्स वगैरह है उनको बना देती थी। तो कपड़े बुनने वाला जो जोसेफ जैक्वार्ड है, उन्होंने किसका आविष्कार करा? जैक्वार्ड लूम का आविष्कार करा, ठीक है मेरे भाई। ये जो डिवाइस है वो आप लोग देख सकते हैं। ये एग्जाम में कम ही पूछी जाती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बेसिक है वो आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो चौथा हमारे पास में कौन सी डिवाइस हो गई? जैक्वार्ड लूम हमारी डिवाइस हो गई। यहां पे आप लोग तस्वीर है इसकी देख सकते हैं आराम से। अगली डिवाइस पे चलते हैं। अब आती है एबीसी। और ये जो एबीसी है, ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने एबीसी का निर्माण करा। ये जो एबीसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अटेनासोफ बेरी कंप्यूटर। क्या होता है मेरे दोस्त? अटेनासोफ, क्योंकि एक वैज्ञानिक है उसका नाम अटेनासोफ था और दूसरा जो वैज्ञानिक है उसका नाम बेरी था। क्या था मेरे दोस्त? बेरी था। तो इसका नाम इन्होंने अपने ही दोनों के नाम पे, ए से यहां पे लिया ए और बी, बेरी से लिया बी और सी से हमारा बन जाता है कंप्यूटर। तो अटेनासोफ बेरी कंप्यूटर एबीसी जो डिवाइस है उसका नाम रखा गया। ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस ऐसा था कि आधा ये विद्युत से चल जाता था, आधा ये जो है खुद से ऑपरेट करना पड़ता था। तो यहां पे इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। 1945 ईस्वी में जब हमारा सेकंड विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय की बात है कि अटेनासोफ और कैलिफोर्ड बेरी है, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आविष्कार किसने करा? तो आप लोग बता सकते हैं अटेनासोफ और कैलिफोर्ड बेरी ने किया है। और मेरे दोस्त कब किया है? 1945 के अंदर किया है।
और इन्होंने ही अपने नाम पर एबीसी जो कंप्यूटर है, अटेनासो बेरी कंप्यूटर, इसका निर्माण करा है, इसका नाम रखा है। एबीसी सबसे पहला क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। अगर आपसे यह लाइन पूछी जाए कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है, कौन सा था, तो आप लोग बता सकते हैं एबीसी जो डिवाइस है वो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अब मैंने आपको 3 पहले भी बताए थे, एक आपको मैंने जैक्वार्ड लूम बताया, लेकिन इसमें तो किसी भी प्रकार के कोई विद्युत का उपयोग नहीं किया जाता था, डिवाइस थी जिसपे रंगाई छपाई का काम है वो किया जाता था। उससे पहले हमने पास के लाइन पढ़ा, इसमें भी किसी प्रकार की कोई विद्युत है उसका उपयोग, बिजली का उपयोग यहां पे भी नहीं किया जाता था, यह भी एक मैनुअल डिवाइस ही थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उससे पहले हमने नेपियर बोन्स पढ़ा, और नेपियर बोन्स से पहले हमने अबेकस पढ़ा। तो अबेकस तो आप लोगों ने देखा है कि मिट्टी के गोलों को पिरोया जाता था तार के अंदर, तो उसमें भी किसी प्रकार की बिजली का उपयोग नहीं किया जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो कौन सा है, तो फिर आपको बताना है एबीसी जो डिवाइस है, अटेनासो बेरी कंप्यूटर है, वो हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिवाइस सबसे पहला, तो वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, वो आपका अटेनासो बेरी कंप्यूटर या एबीसी डिवाइस आपका है। उसके बाद में इसी के साथ में एक एनियक का आपने नाम सुना होगा। ये एनियक क्या है? इसका आविष्कार किसने करा है? एनियक का। इसका आविष्कार जेपी अकरट ने करा है और जॉन विलियम मुचली ने करा है। यह नाम आप याद रखना, यह दिल्ली पुलिस 2020 के अंदर भी पूछा गया है। दिल्ली पुलिस 2020 के अंदर भी यह नाम पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए एनियक क्या होता है, यह भी एक डिवाइस थी, और इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह आप लोग इसका फुल नेम लिख सकते हो। इसका आविष्कार कब किया गया? सन 1946 के अंदर इसका आविष्कार किया गया था। किसका आविष्कार किया गया? जो आपका एनियक है इसका आविष्कार सन 1946 के अंदर किया गया था। कभी कभी ये आपको 45 भी दे सकता है, और कई बुक में जो मैंने देखा है 45 से 46 देखा है। तो अगर आपको 46 दिया गया तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन अगर आपको 46 ना देकर 45 दे दिया जाए एग्जाम में, तो वो भी आप 45 कर सकते हो। तो इसका आविष्कार किसने करा? जेपी अरकट ने, और आपका इसमें 2 वैज्ञानिक थे, एक था जॉन विलियम मुचली। ठीक है, तो इसके नाम भी थोड़ा अटपटा है, मुचली मुचली टाइप में, तो आप लोग उसे याद रख सकते हैं। जो एनियक है इसका नाम क्या है? इसका जो फुल फॉर्म क्या है? ई से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक होगा। एन से क्या होगा? न्यूमेरिकल होगा। आई से क्या होगा? इंटीग्रेटर होगा। ए से क्या होगा? एंड होगा। और सी से क्या होगा? कंप्यूटर होगा। तो ये आपका फुल फॉर्म हो जाता है किसका? एनियक का। अगर मैं बोलूं कि सबसे पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है, अब देखो 2 चीजें आपके पास है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कि सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो हमारा एबीसी डिवाइस है, अटेनासो बेरी कंप्यूटर है। लेकिन ये पूरा नहीं था। अभी मैंने आपको बताया ये एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें ऑपरेट खुद से भी किया जाता था और इसको बिजली की भी जरूरत पड़ती थी। मतलब इसका जो आधा सौदा है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रवृत्ति का था, और आधा भाग जिसको खुद से ऑपरेट किया जाता था। और यहां पर आप लोग वैज्ञानिक को भी देख सकते हैं इसे ऑपरेट करते हुए। ठीक है मेरे भाई। लेकिन जो सबसे पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो आपका एनियक है। कौन सा है? एनियक कौन सा है? आपका पहला पूर्ण कंप्यूटर है जो इलेक्ट्रॉनिक विद्युत से चलता है, जो बिजली से चलता है। ये आधा आधा है, लेकिन ये क्या है? ये आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो यहां तक अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। इंग्लिश का यूज करो मेरे भाई, इंग्लिश का यूज कर तो रहे हैं। ठीक है, अब इनका नाम देखो, जेपी अरकट, ये आप लोग इंग्लिश में भी लिख लीजिए ऐसे के ऐसे, जेपी और अरकट आप लोग लिख सकते हैं, अरकट आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में बताने से क्या फायदा है? जैसे इसका फुल फॉर्म है वो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये आपका बाइलिंगुअल ही चल रहा है, आप लोग इसे आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे बात करते हैं। तो अभी तक हमारी सिर्फ और सिर्फ 5 डिवाइस हुई है। इसके बाद एक और डिवाइस आती है, उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई।
तो इसके बाद कौन सी डिवाइस आती है आपके होवार्ड एल्किन, और या फिर उसे एक और डिवाइस हमारे आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मार्क 1 कहते हैं, मार्क 1। तो ये क्या है मेरे भाई, ये देखो IBM क्यों लिखा है, ये जो कंपनी है ना मेरे भाई, ये जो वैज्ञानिक है, इन्होंने जिस डिवाइस का निर्माण करा वो आज के टाइम में किससे जानी जाती है, IBM से जानी जाती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आप लोग लिख भी सकते हैं, यहां पे लिखी हुई नहीं है। IBM की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या लिख सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद में यहां पे देखें, जो आपका हार्वर्ड आइकेन था उसकी बात करते हैं। इन्होंने क्या करा मेरे भाई, जो हार्वर्ड आइकेन है और उसके साथी, कितने साथी थे, 4 और इंजीनियर थे इसके साथ में, उन्होंने मिलकर आपके किसका निर्माण करा, IBM का निर्माण करा है। कौन सी सन में करा, सन 1944 के अंदर क्या करा है, IBM का निर्माण इन्होंने करा। उसके बाद में किसका आविष्कार होता है, मार्क 1 का आविष्कार होता है। और ये मार्क 1 क्या है, ये भी आपका एक कंप्यूटर है। ये कौन सा कंप्यूटर है, विश्व का सबसे पहले विद्युत यांत्रिक जो कंप्यूटर है वो आपका मार्क 1 है। सारी चीजों में अलग अलग फर्क है कि सबसे पहला जो विद्युत की डिवाइस है वो कौन सी है, विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है, इन सारी चीजों में अलग अलग फर्क है। तो मैंने सारी ही चीजें यहां पे लिखी है। जो इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या था, इसका ऑफिशियल जो नेम है वो एटॉमिक इक्विसेंस कंट्रोलेड कैलकुलेटर था। तो यहां पर आप लोग इसे देख सकते हैं कि जो हार्वर्ड एल्किन है और जो मार्क 1 है, जो हार्वर्ड एल्किन और इसके साथ में 4 जो इंजीनियर हैं उन्होंने एक डिवाइस बनाई, जिसका बाद में जो कंपनी है, ये इनकी कंपनी का नाम इन्हें दिया गया, लेकिन इनका जो ऑफिशियल नेम था शुरुआत में वो क्या रखा गया था, वो आप लोग यहां पे देख सकते हैं। और बाद में इसके बाद ये जो नाम है इसको बदलकर जो नाम रखा गया वो केवल और केवल बी रखा गया। और उसके बाद में जो IBM की शुरुआत है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसकी शुरुआत आपकी होती है सन 1944 के अंदर। ये आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। जो मार्क 1 है वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर है। मतलब साइज में इसका जो आकार है वो बहुत बड़ा था। विश्व का सबसे बड़ा जो विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर है वो आपका मार्क 1 है। तो यहां तक अगर किसी को भी दिक्कत है तो मुझे बताओ। सर मजा आ गया, अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू मेरे भाई। तो अब देखो और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहां पे केवल और केवल आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको 6 डिवाइस यहां पे बताई है। इसका यहां पे देखें, सबसे पहली कौन सी डिवाइस थी, हमारी जो अबेकस आ जाती है। सबसे पहली जो डिवाइस है वो हमारी अबेकस आती है। उसके बाद में कौन सी डिवाइस आई, हमारी नेपियर बोन्स आई। नेपियर, ये सारी डिवाइस आपको ऐसे की ऐसे याद होनी चाहिए। नेपियर बोन्स आई। उसके बाद में हमारी कौन सी डिवाइस आती है, उसके बाद में हमारी पास्क लाइन जो डिवाइस है वो आ जाती है। पास्क लाइन डिवाइस हमारी आ जाती है। उसके बाद में हमारी कौन सी डिवाइस आती है, उसके बाद में हमारी कौन सी डिवाइस आ जाती है, जो हार्वर्ड साहब हैं उन्होंने इनका आविष्कार करा। हार्वर्ड और इनके साथ में 4 जो इंजीनियर हैं इन्होंने आविष्कार करा। उसके बाद में हमारे पास में और 3 डिवाइस आती हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। जितना भी ये बेसिक मैंने आपको करवाया है, ये जो सारा बेसिक मैंने आपको करवाया है वो सारा आपको अपने याद होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, 1 सेकंड आप लोग रुक जाइए। ठीक है, शुरुआत हमने यहां से करी। सबसे पहले हमने देखा कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर का जो शब्द है वो ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा से लिया गया है। उसके बाद में ये जो यंत्र है वो हमारा गणना करने का काम आता है। कंप्यूटर के बारे में और हमने देखा कि कंप्यूटर का स्वामी कौन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, उसके बाद में कंप्यूटर का फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज है। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने करा, चार्ल्स बेबेज ने करा। एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने करा, चार्ल्स बेबेज ने करा।
उसके बाद में जो पहला प्रोग्रामर है वो एडा अगस्ता थी। बाइनरी संख्या का आविष्कार किसने करा? एडा अगस्ता ने करा। और यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो एलन ट्यूरिंग को आपको क्या कहा जाता है? विज्ञान का आपका पिता कहा जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको अपने हाथों पे, अपने माइंड में सेट होनी चाहिए। उसके बाद में ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई और थोड़ा आगे की बात करते हैं। कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को बनाया जाता है। भारत में सबसे पहला विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कौन से सन में बनाया गया? सन 2001 में बनाया गया। जो कंप्यूटर की परिभाषा है उसकी बात करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका जो निर्माण है वो क्यों किया गया? गणितीय संक्रियाओं और जो तार्किक लॉजिक इक्वेशन थे उनको सही ढंग से और अच्छे सरल तरीके से सोल्व करने के लिए कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। उसके बाद में अगर आपको पूछा जाए कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो कितने सालों से होता आ रहा है, मतलब कितने साल पुराना कंप्यूटर का इतिहास है? तो आप बता सकते हैं 3 साल पुराना है। उसके बाद में जो पहला प्रोग्रामर है वो मैंने आपको बताया एडा अगस्ता है, या फिर एडा अगस्ता भी उसे आप बोल सकते हैं। उसके बाद में यहां पे मैंने चार्ल्स बेबेज के बारे में बताया कि इनका जो जन्म है वो 1791 में हुआ है और इनकी जो मृत्यु है 1871 में हुई है। इंग्लैंड के अंदर इनका जन्म होता है। इन्होंने 2 डिवाइस अपने जीवन काल में शुरुआत में बनाई। पहली का है जो पहली डिवाइस है डिफरेंस इंजन है। दूसरी जो डिवाइस है वो एनालिटिक इंजन है। डिफरेंस इंजन का आविष्कार इन्होंने 1822 में करा है। इस डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं? दशमलव के बाद 20 अंकों तक की हम गणना कर सकते हैं। एनालिटिक जो इंजन है उसके लिए पहला प्रोग्राम एडा अगस्ता ने बनाया था और ये जो एनालिटिक इंजन है इसका आविष्कार 1833 के अंदर किया गया। इसके माध्यम से हम दशमलव के बाद 50 जो संख्याएं हैं उनका क्या कर सकते हैं? उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी गणना कर सकते हैं। और ये सारी चीजें मैंने आपको बता भी दी हैं। यहां पे इनके डायग्राम वगैरह है वो भी आपको बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो आप लोग देखते जाइए। उसके बाद यहां पे आ जाइए। कंप्यूटर के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर के इतिहास में जो डिवाइस आती है वो अबेकस आती है। अगर मैं शताब्दी की बात करूं तो 16वीं शताब्दी के अंदर इस डिवाइस का निर्माण किया गया है। इसका जो पर्पस था वो क्या किया जाता है? संसार की पहली जो गणना यंत्र है, यानी कि कैलकुलेट करने का संसार का सबसे पहला जो यंत्र है वो हमारा अबेकस है। उसके बाद में हमने बताया कि ये डिवाइस किस प्रकार से बनी होती थी। तार के जो तार है उनको सेट किया जाता था। अगर बोला जाए कि तार को प्रोया जाता था और उसमें मिट्टी के कुछ जो गोले बनाकर उनको सेट किया जाता था। इनके माध्यम से जोड़, बाकी, गुणा, भाग ये सारी चीजें चलती थी। जापान के अंदर इसको सैरोबान बोला जाता है। इसका जो आविष्कार है वो टिम क्रैमनर ने करा है। कहां पे करा है? बेबीलोन जगह पे करा है। ये सारी चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। और थोड़ी आगे चलते हैं, क्लास के एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद जो दूसरी डिवाइस आती है आपकी नेपियर बोन्स आते हैं। इसका आविष्कार कब करा है? 1617 ईस्वी में इसका आविष्कार करा है। इसका जो ये भी एक क्या थी? ये भी आपकी विद्युत से नहीं चलती थी, ये याद रखना। ये भी डिवाइस है वो आपकी विद्युत से नहीं चलती थी। और ये क्या थी? पिछली डिवाइस में मैंने आपको बताया जो एनालिटिक इंजन है उससे हम दशमलव की बाद की 20 संख्याएं, 50 संख्याएं इनकी गणना तो कर रहे थे, लेकिन दशमलव को गुणा करने की जो डिवाइस है वो पहली कौन सी थी? ये आपकी नेपियर बोन्स थी। किसने आविष्कार किया? इसका आविष्कार जॉन नेपियर ने करा है। कब करा है? 1617 के अंदर करा है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा और आगे जाते हैं। तीसरी जो डिवाइस है वो ब्लेज पास्कल ने बनाई। उसका नाम क्या दिया? पास्कलाइन हमारा नाम दिया। ये जो डिवाइस है 1662 के अंदर बनती है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने यहां पे लिखी है कि सबसे पहली जो एडिटिंग मशीन है वो ब्लेज पास्कल ने बनाई। उसका नाम क्या था? पास्कलाइन था। और विश्व की सबसे पहली यांत्रिक गणना है। देखो, गणना यंत्र की पूछा जाए तो अबेकस है, लेकिन यांत्रिक गणना यंत्र का पूछा जाए तो हमारी पास्कलाइन है। उसके बाद थोड़ा और आगे आ जाइए। जैक्वार्ड लूम है। ये हमारे एक अफ्रीकी क्या थे? बुनकर थे, जो कपड़े पर रंगाई छपाई का काम करते थे। जब इन्होंने जरूरत पड़ी कि यार ऐसी कोई मशीन होनी चाहिए जो हमारे इस काम में अपना हाथ बटा दे या कपड़ों की रंगाई छपाई में काम आ जाए, तो वो कौन सी डिवाइस थी? यह आपकी जैक्वार्ड लूम थी। यह आप लोग देख सकते हैं यहां इसका डायग्राम, और बैठा हुआ जो वैज्ञानिक है उसको भी दिखाया गया है। उसके बाद थोड़ा और आगे आ जाते हैं, और ये कौन सा डिवाइस आ जाता है आपके पास में? एबीसी डिवाइस आ जाते हैं, यानी कि अटानस ऑफ बेरी
कंप्यूटर आपका डिवाइस आ जाता है। और इस डिवाइस के माध्यम से क्या हुआ, 1945 के अंदर दो वैज्ञानिक थे, कैलिफोर्ड बेरी था और एक अटेनासोफ था। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का निर्माण करा और ये एक पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी। यह पहली डिजिटल कंप्यूटर था जो बनाया गया था, यानी कि विद्युत से चलने वाला जो पहला कंप्यूटर है वो कौन सा था, ये हमारा एबीसी कंप्यूटर था, यानी कि एबीसी डिवाइस था। उसके बाद एनियाक आ जाता है। इसका निर्माण किसने करा, जेपी अर्कट ने करा और साथ में इनके कौन थे, जॉन विलियम मुचली थे। ये आपको नाम याद रखना है, 2020 में पूछा गया है तो हो सकता है कि इसको रिपीट किया जा सके। उसके बाद पहली पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन थी, वो आपकी एनियाक थी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, जो लास्ट डिवाइस हमारी आ जाती है वो क्या आ जाती है, और आपकी हार्वर्ड आइकिन द्वारा बनी हुई डिवाइस आती है और एक है मार्क 1। ठीक है, तो 4 शीर्ष इंजीनियरों को साथ में लिया और जो डॉक्टर हार्वर्ड आइकिन थे, इन्होंने एक कंपनी का आविष्कार, मतलब कंपनी ही समझ लो, आईबीएम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ठीक है, आईबीएम के द्वारा आज काफी सारे जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह है उनमें, मतलब जो भी कंप्यूटर आज बन रहा है उसमें आईबीएम का कुछ ना कुछ सामान तो डला हुआ होता है। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। बाद में इसको क्या नाम दिया गया, बाद में इसको बी नाम दिया गया। मार्क 1 क्या है, विश्व का सबसे बड़ा, क्या है, विश्व का सबसे बड़ा पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है, मार्क 1 है। तो ये सारी चीजें इस क्लास में करी। अब मुझे बता दीजिए, अगर आपको कोई भी इस क्लास से प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। इस क्लास को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इसका जो पीडीएफ है आपको इस क्लास के तुरंत बाद अपने एप्लीकेशन में मिल जाएगा। वहां इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसका प्रिंट आप लोग निकलवा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार जल्दी से बता दीजिए। ध्रुव भाई, जो मैथ है वो हिंदी लैंग्वेज में करवाएंगे क्योंकि हमारा जो समझाने का तरीका है वो मेरे भाई थोड़ा सा अलग है। तो आप लोगों को समझ में सारी चीजें आएंगी, लेकिन हिंदी को थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा। पीडीएफ पिक्चर के साथ देना, बिल्कुल विनोद जी, पीडीएफ है पिक्चर्स के साथ मिल जाएंगी। ये तो अभी टेलर है दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लास्ट एग्जाम एवर द बेस्ट। थैंक यू मेरे भाई। और मैं यकीन दिलाता हूं आप लोगों ने जितना विश्वास हम पे करा है उससे कहीं ज्यादा आप लोगों को इस बैच के अंदर सिलेबस मिलेगा। बहुत ज्यादा सिलेबस देंगे, लिख के देंगे सारा, ताकि आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े। और डिजिटल फॉर्म में देंगे, सारी जो पीडीएफ होंगी वो डिजिटल फॉर्म में होंगे, डायग्राम्स के माध्यम से होंगे, ताकि आप लोग कोई आपके नोट्स भी देखे ना तो उसके मन में भी आग लग जाए कि यार मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस प्रकार से। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो यार क्लास आपको कैसी लगी है, फिर क्लास को है खत्म करते हैं। बहुत बढ़िया सर, गुड मेरे भाई, थैंक यू भाई, बिल्कुल। नोट्स लिखना सर जी, नोट्स आपके लिए लिखे हुए हैं, उनकी टेंशन मत लो, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर, लिख के ज्यादा याद होता है मुझको। भाई एक बात मैं आपको बताऊं, लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम आपको लिखे हुए दे रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लिखा हुआ ज्यादा याद होता है तो ये पीडीएफ के नोट्स निकलवा के उसे लिख के याद करो। ठीक है, तो वहीं पे भी लिख सकते हो आप लोग। वो सब बहाने होते हैं कि मेरे को लिखा हुआ है याद होता है। जितनी भी बुक्स आप पढ़ रहे हो वो किसी और राइटर के द्वारा लिखी हुई है, फिर भी आप उन्हें पढ़ते हो आराम से, क्योंकि आपके माइंड की जो साइकोलॉजी है वो ये बैठी हुई है कि मुझे लिखने से याद होता है। लेकिन बुक्स तो आप मार्केट से लिखी लिखाई लेके आते हो, उनको बड़े मजे से पढ़ते हो। तो ये भी हम आपको लिखी लिखाई देंगे, बड़े मजे से पढ़ो यार इनको। 1 नंबर क्लास है सर, आज की क्लास ने आग लगा दी है। मैंने लाइव नहीं ले पाया मोहन भाई, लेकिन रिकॉर्ड क्लास देखूंगा अब। थैंक यू मेरे भाई। मैथ है आप ही लाना, बिल्कुल मैथ है वो मैं ही पढ़ाने वाला हूं। मैथ में तो बिल्कुल आग लगा देंगे। ठीक है, तो दोनों ही सब्जेक्ट मैंने संभाले हैं ताकि 15+ देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे। ये क्लास वैसे यूट्यूब पे जाने वाली है तो कुछ बच्चे इन बातों से बोर भी हो सकते हैं। जैसे जो मैथ है, ठीक है, जो मैथ है वो आपके एग्जाम में 15 नंबर का आएगा। तो 15 नंबर की बिल्कुल टेंशन छोड़ देना, एक एक टॉपिक एक एक लाइन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद में जो आपका कंप्यूटर है उसका डेमो आप लोगों ने देख लिया है। 10 नंबर है, 10 में से हर बच्चा 8+ करके आएगा। यहां मैं 10 की गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि एसएससी का माथा है वो भी फिरा हुआ है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एसएससी से एक कदम आगे चलें।
तो आप लोगों के 8+ नंबर है वो सिक्योर रहेंगे, इससे कम नहीं आने दूंगा, इतना विश्वास रखना। बड़ी बड़ी फेंकने नहीं आया हूं, लेकिन वास्तव में आपके जो नंबर आने वाले हैं वो 8, 9 या किसी का बढ़िया एग्जाम आ गया तो वो 10 पे भी जा सकता है। उसके बाद में जो आपकी रीजनिंग है, जो रीजनिंग है वो आपको पता है एमडी सर है मनीष जी, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, सब लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो करवाएंगे बढ़िया तरीके से, लेकिन मैं भी आपको कुछ प्रैक्टिस के माध्यम से कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको मतलब मुझसे समझने हो वो मैं आपको करवा दूंगा। सारा साथ में लेके चलेंगे यार, आप लोग मेरे भाई बहनों की तरह हो, बिल्कुल आराम से लेके चलूंगा, ठीक है। आप लोगों ने टीचर से पढ़ लिया यार, बहुत बड़े बड़े टीचर से पढ़ के आ चुके हैं, अब भाई से पढ़ के देखो, फिर देखो मजा कैसा आता है। तो ये जो 25 नंबर है इनकी भी टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लेना। तो ये 50 नंबर है मेरे दोस्त, ये जो 50 नंबर है इसमें हर बच्चा है वो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं, हर बच्चे की गारंटी दे सकता हूं कि इस 50 नंबर में से हर बच्चा 40 नंबर का तो स्कोर करेगा। ये तो हमारा 100% है। जिसका मैथ खराब हो, रीजनिंग खराब हो, जीके कंप्यूटर खराब हो, कुछ भी खराब हो, लेकिन इस 50 नंबर में से 40 नंबर हर बच्चे के आएंगे। लेकिन जो बच्चे मेरे कदम से कदम मिला के चलेंगे मेरे दोस्त, 45 से 46 नंबर हर बच्चे के दिलाऊंगा, हर बच्चे के। और जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा है तो 40 नंबर तो इनके यहीं से आ जाएंगे, और 8 नंबर प्लस मैं यहां पे दिला सकता हूं। तो 48, 47, 48 भी तक भी गाड़ी जा सकती है, लेकिन तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ में, ठीक है। उसके बाद में जो जीके का भी मैं आपको बता देता हूं, जीके का मैं आपको बता देता हूं। देखो जीके के लिए मैंने कल भी आपको बताया था, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं। पॉलिटी है, कितना शानदार पढ़ाया है, मैं भी उन चीजों को देख रहा था, और कुछ चीजें उनमें ऐसी भी थी जो आज तक मैंने खुद ने नहीं पढ़ी। तो मुझे खुद को लग रहा था कि यार वास्तव में ऐसा टीचर मेरे हाथ लगा है जो अब बच्चों के नया पार लगा देगा, ठीक है। और जो भी बच्चे इस क्लास को YouTube पर देख रहे हैं वो आप लोग भी आइए एप्लीकेशन पर, फ्री डेमो क्लासेज हैं उनको देखिए। अगर आपको हमारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है तो आप लोग फिर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर इस बार झंडे गाड़ के रहेंगे और हारने नहीं दूंगा, सच बता रहा हूं, हारने नहीं दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो जीके है, उसके लिए जो टीचर्स पढ़ाएंगे, जो आपको टीचर्स हैं वो पढ़ाएंगे, उसके एक्स्ट्रा में मैं आपको टॉपिक वाइज जो सिलेबस है उसको करवाता चलूंगा, ठीक है। और एक एक टॉपिक है उसको छान मारेंगे, उनकी ट्रिक वगैरह मैं सब कुछ याद करवा दूंगा। बिलीव रखना, आज पहला दिन है इसलिए मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बोल के बता रहा हूं, लेकिन जब मैं करूंगा तो आप लोगों को बिलीव नहीं होगा। आप लोग भी एक दिन ये जरूर बोलोगे कि मोहन भाई 500 रुपए का बैच है और आपने 5000 तक का पढ़ा दिया है, ठीक है। आप लोगों के मुंह से मैं कहलवा के रहूंगा ये बात। और मुझे इस बैच में भी सिलेक्शन देने हैं, मैं सिर्फ सिलेक्शन देने के लिए आया हूं। मुझे भीड़ इकट्ठा करनी होती तो मेरे भाई यूट्यूब पर ही लाखों रुपए कमा सकते थे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू मेरे भाई, बहुत बढ़िया है, नाइस क्लास है, A1 क्लास है। मैथ की क्लास ही आप लेके आना, बिल्कुल लेके आएंगे। लास्ट एग्जाम को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, बिल्कुल मेरे भाई। विनोद भाई बहुत अच्छा, थैंक यू मेरे भाई। अनीता जी बहुत अच्छा, थैंक यू जी। चलिए मेरे दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और एक मुस्कुराहट के साथ अपनी स्टडी को करना। ये जो सफर है ना, मंजिल पाना वो अलग बात है, लेकिन जिस आदमी ने इस सफर का मजा लेते हुए तैयारी करी है वो सबसे बड़ी बात है। कई लोग हैं खुद से डिमोटिवेट रहेंगे, मतलब चाहे टीचर कितना ही कुछ कर दे, वो लोग खुद से डिमोटिवेट रहते हैं कि यार ये नहीं आया, वो नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। मेरे भाई पढ़ने को बहुत कुछ है। तुम एक बार खुद से पूछो कि क्या तुमने शांत बैठ के 10 से 12 घंटे स्टडी करी है कभी? वो आप लोगों खुद से पूछो यार ये चीज, तब जाके सिलेक्शन होगा, नहीं तो ऐसे नहीं आते 70-80 नंबर किसी के। जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं ना, उनको पता है यार मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने इस भर्ती के लिए, इस वैकेंसी के लिए अपनी जी जान फूंक रखी थी। इस वैकेंसी में खाना पीना आप कैसे भी करते हो, करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मजे के साथ एक इंटरेस्ट आना चाहिए आपको सब्जेक्ट में, कि कोई भी आपसे पूछे, लाइब्रेरी में 10 बंदे बैठे हुए हो, आप सबसे अलग दिखने चाहिए कि यार वास्तव में इस बंदे की तैयारी बहुत गजब की है, ऐसी तैयारी करो। तो चलिए मेरे दोस्त, जय हिंद।